अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, मोइनुल इस्लाम भाई का सवाल है, जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है तो बाज़ लोग ये सवाल करते हैं, क्या अल्लाह बैतुल खला में भी मौजूद है? इसका क्या जवाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मज़कूरा सवाल में जो बात पूछी गई है ये एक बहुत ही अहम बात है और बहुत सारे लोगों ने, मुफ्तियान इकराम ने भी इसके जवाब में बहुत लंबे लंबे जवाबात दिए हैं। आसान और आम फ़हम लफ्ज़ों में हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, हर जगह मौजूद है और हर वक्त मौजूद है, लेकिन वक्त और जगह के बग़ैर मौजूद है। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का हमारी तरह कोई जिस्म तो है नहीं कि जिसको बुनियाद बनाकर हम ये कहें कि अल्लाह यहाँ मौजूद है, फुला जगह मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। और बाज़ जवाब ऐसे होते हैं, बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि अगर उनको हम इजमालन यानी मुख्तसर लफ्ज़ों में तफसील के बग़ैर बयान करते हैं तो वो बात अदबन अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम हर बात को खोल खोल कर बयान करें तो बेअदबी की बू आती है। मिसाल के तौर पर कोई ससुर अपने दामाद से ये कहे कि मेरी बेटी के हुकूक का ख़याल रखना, अगर वो इतना ही कहे इजमाली तौर पर तो इसमें हर किस्म के हुकूक शामिल हैं, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे माली हो। लेकिन अगर हर हक बयान किया जाए तो ये एक किस्म की बेअदबी है। इसी तरह कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत ही खूबसूरत जिस्म अता फ़रमाया है, फिर आदमी जिस्म के हर उज़्व के बारे में ये कहे कि ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमत है, तो इसमें बहुत सारे जुमले ऐसे बोलने पड़ते हैं कि जिसकी वजह से बेअदबी की बू आती है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है, लेकिन अगर हम उसे ये भी कहें कि अल्लाह ताला बैतुल खला में भी मौजूद है, ये सवाल थोड़ा अच्छा नहीं लगता और इसका जवाब भी अच्छा नहीं लगता। बस हमें इजमाली तौर पर इतना कह लेना ज़रूरी है और हमारे लिए ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। अब वो चाहे मक्कतुल मुकर्रमा हो या कोई और दूसरी जगह हो, हमारा घर हो या ये कि घर का कोई कोना हो, अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। उम्मीद है कि जवाब समझ में आ गया होगा। एक साहब का सवाल है, हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत सी मरतबा किसी एक घर में जमा होकर मिलाद नामा पढ़ती हैं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? रोए ज़मीन पर तमाम इंसानों में हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी फ़र्द तक में सबसे आला अफजल दर्जा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह तबारक व तआला ने बज़ात ख़ुद अपने पाक मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में आपके सिलसिले में बहुत सारे तारीफ़ी कलिमात और जुमले इरशाद फरमाए हैं। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व रफ़अना लका ज़िक्रक, और आपके मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा कस्में खाई हैं, आपकी उम्र की कसम खाई है, आपके शहर की कसम खाई है। लिहाजा बंदों के लिए भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना, आपकी शान में नातिया अशार पेश करना, आपकी मनक़बत को बयान करना, ये बड़ी सआदतमंदी की बात है। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मिलाद के जो प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं वो उनमें बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं। एक तो ये कि उसमें वो तारीफ़ें बहुत सी मरतबा बयान की जाती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुस्तनद नहीं होती, मन गढ़ंत होती हैं और वो बयान की जाती हैं। इसी तरह उसके लिए कोई मखसूस दिन मुकर्रर कर रखा है, जैसा कि 12 रबीउल अव्वल है या और भी कई दिन मुकर्रर कर रखे हैं, उन मखसूस दिनों में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है या आपके बारे में प्रोग्राम रखा जाता है। इसके अलावा अब नई चीज़ें उसमें बहुत सारे लोगों ने डीजे शामिल कर दिया है, म्यूज़िक वाली नातें और नज़में शामिल कर दी हैं, फिर इसी तरह दावत का एहतमाम उसमें ज़रूरी कर दिया है। ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिनको ज़रूरी समझकर लोग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बिदात और खुराफात पैदा हो गई हैं। आदमी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ साल भर में जब भी जिस वक्त भी बयान करे उसके लिए बहरहाल सआदत की बात है, लेकिन इस तरह मखसूस करके मन गढ़ंत बातें बयान करना
और बेजा फजूल चीज़ों को उन प्रोग्रामों में शामिल करना ये अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत सी मरतबा गुनाह के इर्तिकाब का ज़रिया बन जाता है। शाह आलम साहब का सवाल है, इमाम साहब ने नमाज में आयत सजदा तिलावत की और सजदा तिलावत नहीं किया, नमाज मुकम्मल कर दी, तो क्या नमाज को दोबारा अदा करना होगा या नहीं? इमाम साहब ने अगर नमाज में आयत सजदा तिलावत की तो उन्हें ख़ुद इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि आयत सजदा के बाद वो सजदा तिलावत अदा कर लें, चूँकि वो वाजिब होता है। लेकिन अगर इमाम साहब वो सजदा तिलावत भूल गए और भूलने के बाद अभी उन्होंने 2 या 3 आयतें ही तिलावत की थी, उसके बाद भी उन्हें याद आ जाए तो उन्हें सजदा तिलावत कर लेना चाहिए। लेकिन अगर 3 आयतें तिलावत करने के बाद भी याद नहीं आया तो जब वो नमाज का सजदा करेंगे उस सजदे में वो सजदा खुद ब खुद अदा हो जाएगा। अब अलग से फिर नमाज के बाद उस सजदे को भी अदा करने की ज़रूरत नहीं है और यह दूसरी मर्तबा उसी नमाज को दोहरा कर फिर उसमें सजदे तिलावत की ज़रूरत नहीं है। अब बस तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लिया जाए। सुबहान भाई बटलाहों से मालूम करते हैं, हम्द नाम रखना कैसा है और उसके क्या माने हैं? हम्द के माना होते हैं तारीफ़ करना, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना। हम्द भी नाम रख सकते हैं। हम्द अगर ये अरबी के लिहाज से इसमें फ़ाइल हामिद के माना में हो तो इसके माना होगा तारीफ़ करने वाला। अगर हम्द मज़दर ये इसमें मफ़ूल महमूद के माना में हो तो इसका मतलब होगा कि जिसकी तारीफ़ बयान की जाए। बेहतर है कि हामिद और महमूद या अब्दुल हमीद नाम रखा जाए। हम्द भी नाम रख सकते हैं। ज़ार आलम साहब का सवाल है, एक ख़ातून के शोहर का इंतकाल हो गया लेकिन 2 दिन से मुसलसल वो रो रही हैं, तो उनको कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे तसल्ली हो जाए? अहादीस में एक वाक़या मज़कूर है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शोहर हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हो गया था, जिसका उन्हें बहुत गम था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को एक दुआ तलक़ीन की थी, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, तो मुझे इस मुसीबत में अजर अता फ़रमा और मेरे लिए इससे बेहतर का इंतज़ाम फ़रमा। फिर इस दुआ के पढ़ने की बरकत ये हुई कि कुछ दिनों के बाद हज़रत उम्मे सलमा का निकाह ख़ुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। गोया हज़रत अबू सलमा से बेहतर शोहर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हज़रत उम्मे सलमा को मिल गया और उन गम के दिनों में इस दुआ के पढ़ने पर जो अजर व फजीलत हासिल हुई वो अलग बात है। लिहाजा अगर कोई इस तरह की ही बात हो या कोई और भी मुसीबत आदमी को पेश आ गई हो तब भी इस दुआ को पढ़ा जा सकता है। पूरी दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरम मिनहा। कासिम भाई मांग मऊ सहारनपुर से मालूम करते हैं, बाज़ लोग अपनी मेडिकल की डिग्री दूसरे के हाथों आर्जी तौर पर बेच देते हैं और उनसे माहाना या सालाना मुआवजा लेते हैं, क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? आजकल बाकायदा मेडिकल की तालीम होती है और उसका 2 साल का या 3 साल का मुकम्मल कोर्स होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सरकारी तौर पर या स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो इस बात की अलामत होता है कि इस आदमी ने हमारे यहाँ मेडिकल की तालीम मुकम्मल हासिल की है और इस बात की ज़मानत भी होती है। अब हमें इस आदमी पर इत्मीनान हो गया है, या आदमी अगर मेडिकल खोलना चाहे तो खोल सकता है, सरकार की तरफ से भी इजाज़त होती है। और अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसने तालीम हासिल न की हो, सिर्फ वो किसी दूसरे आदमी से मेडिकल का सर्टिफिकेट कुछ दिनों के लिए ख़रीद ले या उससे इजारे के तौर पर ले ले, फिर बग़ैर तालीम हासिल किए हुए वो दवाइयाँ देने लगे, तो इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ भी संगीन ख़तरात लाहिक हो सकते हैं और सरकार की तरफ से भी उसे इजाज़त नहीं है। और सरकार के वो जायज़ मुतालबात जो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हों उन पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। लिहाजा एक ऐसा कानून है जो सरकार की तरफ से जायज़ भी है और लोगों की ज़िंदगियों का मसाइल होने की वजह से ज़रूरी भी है। लिहाजा इस तरह अपने सर्टिफिकेट बेच देना और फिर इजारे पर या किराए पर मुतय्यना मुद्दत के लिए दे देना और फिर उसका किराया लेना, ये शरअन भी और सरकारी कानून के लिहाज से भी जायज़ नहीं है। शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।